ये तो आप सभी जानते ही हैं कि हमारे सोलर सिस्टम में 8 ग्रह हैं और केवल धरती पर ही अभी तक जीवन मौजूद है। हमारे वैज्ञानिकों ने बाकी अन्य ग्रहों पर भी खोज करने की कोशिश की है कि क्या वहां पर भी जीवन पाए जाने की संभावना है या फिर क्या वहां पर भी धरती जैसी ही कुछ हैबिटेबल कंडीशंस हैं ताकि हम वहां जीवन बसा सके। हमारे वैज्ञानिक रिसर्चर्स और एस्ट्रोनॉट्स ने इस विषय पर दिन रात एक करके काफी ज्यादा मेहनत की और यही मेहनत का फल था कि वे चांद की सतह तक पहुंच पाए। 2008 में इसरो के चंद्रयान-1 मिशन ने हमारी चांद की सतह पर पानी की खोज की, जिसे बाद में नासा द्वारा भी कंफर्म किया गया। इस उपलब्धि के कारण न केवल हमारे वैज्ञानिकों को खुशी हुई बल्कि इससे एक नया सवाल भी वैज्ञानिकों के सामने चुनौती बनकर आ गया कि क्या फिर हम अपने चांद पर जीवन बसा सकते हैं। अभी भी इस विषय पर काफी ज्यादा डीप स्टडी की जा रही है और आपको ये जानकर बहुत ही हैरानी होगी कि न केवल हमारे चांद पर जीवन बसाए जाने की संभावना है बल्कि हमारे सोलर सिस्टम में कुछ अन्य ग्रहों के चांद पर भी जीवन पाए जाने की संभावना बताई जाती है। हमारे सोलर सिस्टम में बाकी ग्रहों के पास भी हमारी धरती की तरह ही अपने अपने चांद मौजूद हैं। केवल मरकरी और वीनस ग्रह को छोड़कर बाकी हर एक ग्रह के आगे पीछे उनके चांद भी उनका चक्कर लगाते हैं। धरती का तो केवल एक ही चांद है, लेकिन यदि बात करें मंगल ग्रह की तो उसके 2 चांद हैं और आपको ये जानकर बहुत ही ज्यादा हैरानी होगी कि जुपिटर और सैटर्न जैसे ग्रहों के लगभग 53 मून्स को कंफर्म किया जा चुका है। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि जुपिटर के 79 चांद हैं, जिनमें से केवल 53 ही कंफर्म किए गए हैं और बाकी को अभी कंफर्म करना बाकी है। उसी प्रकार शनि ग्रह के भी 83 चांद में से 53 को कंफर्म किया जा चुका है और बाकियों को भी अभी कंफर्म करना बाकी है। इसके अलावा यूरेनस ग्रह के 27 चांद हैं और नेपट्यून ग्रह के 14 चांद बताए जाते हैं और इन्हीं मून्स को नेचुरल सैटेलाइट भी कहा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जुपिटर, सैटर्न और नेपट्यून ग्रह के कुछ ऐसे चांद हैं जहां पर कहा जाता है कि जीवन होने की बहुत ही ज्यादा संभावनाएं हैं और आपके मन में ये सवाल जरूर आया होगा कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है। तो हम आपको बता दें कि किसी भी ग्रह, तारे या फिर चांद की सतह पर जीवन को खोजने के लिए हमारे वैज्ञानिक और रिसर्चर्स सबसे पहले यही देखते हैं कि क्या उन पर जीवन पाए जाने के लिए हैबिटेबल कंडीशंस मौजूद हैं या फिर नहीं। और इन्हीं हैबिटेबल कंडीशंस के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनमें से सबसे ज्यादा जरूरी है एनर्जी, जैसे कि सूर्य से आने वाली रोशनी या फिर जियोथर्मल एनर्जी। इसके अलावा हैवी एलिमेंट्स जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन और सल्फर भी यदि किसी ग्रह या चांद पर मौजूद हो तब भी वहां पर जीवन पाए जाने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। और यह तो आप सभी जानते ही हैं कि यदि किसी ग्रह या चांद पर पानी मिल जाए फिर तो इस बात की बहुत ही ज्यादा संभावना हो जाती है कि या तो उस ग्रह पर जीवन मिलने के चांसेस हो सकते हैं या फिर जीवन बसाए जाने की भी संभावना हो सकती है। और हमारे वैज्ञानिकों को भी कुछ ऐसे ही इंग्रेडिएंट्स जुपिटर के एक चांद यूरोपा और सैटर्न के एक चांद एनसेलेडस पर मिले हैं, जैसे कि बर्फीले कुछ पहाड़ या फिर बर्फ की परत के नीचे मौजूद सब सरफेस लिक्विड वाटर भी पाया गया है। इसके अलावा वहां पर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और एनर्जी के साथ साथ सब्सटेंशियल एटमॉस्फेयर भी मौजूद है। और यही कारण है कि हमारे वैज्ञानिकों का ये कहना है कि उन ग्रहों के इन चांद पर जीवन पाए जाने की काफी अधिक संभावनाएं हैं और ये वहां के सब सरफेस लिक्विड ओशंस में खोजा जा सकता है। और केवल यह 2 चांद ही ऐसे नहीं हैं, बल्कि और भी कहीं ज्यादा ऐसे चांद हैं जहां पर कहा जाता है कि जीवन या तो पाया जा सकता है या फिर बसाया जा सकता है। आइए अब एक एक करके हम ऐसे ही कुछ चांद के बारे में आपको बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जुपिटर के चांद यूरोपा की। तो आपको यह जानकर बहुत ही हैरानी होगी कि यूरोपा को सेकंड जुपिटर भी कहा जाता है। यूरोपा की काफी ज्यादा सतह बर्फ की परत से ढकी हुई है और ये एक कारण है कि इसका एवरेज टेम्परेचर काफी कम है, यानी कि 0 से भी नीचे है। और आपको यह जानकर काफी खुशी होगी कि अभी तक कई मिशंस यूरोपा पर भी किए गए हैं, जिसमें पायनियर 10, पायनियर 11, वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 जैसे मिशन मुख्य हैं। इन सभी मिशंस ने 1970 से 1980 के दौरान इस मून का काफी करीब से अध्ययन किया। इसके अलावा गैलीलियन स्पेसक्राफ्ट ने 1995 से लेकर 2003 के दौरान जुपिटर ग्रह का चक्कर लगाते हुए इस मून का और भी करीब से अध्ययन किया। साथ ही 2012 में हबल स्पेस टेलीस्कोप द्वारा की गई खोज के दौरान वैज्ञानिकों को यूरोपा के साउथ पोल से निकल रहे
वाटर प्लूम्स का पता चला, जिसके बाद 2014 और 2016 में किए गए अन्य अध्ययनों में भी वैज्ञानिकों को इसी तरह के अलग अलग प्लूम्स का पता चला। वाटर प्लूम्स को आप आसान भाषा में एक तरह का पॉल्यूटेड वाटर ही समझ लीजिए। ऐसा इसलिए क्योंकि यूरोपा पर यह पाया गया पानी पीने लायक नहीं है, बल्कि काफी खारा है। और बिल्कुल इसी प्रकार सैटर्न के चांद एनसेलेडस पर भी वाटर प्लूम्स पाए गए हैं। ऐसा माना जाता है कि वहां पर पानी कुछ केमिकल रिएक्शंस की वजह से खारा हो जाता है। वैसे तो ऐसा भी कहा जाता है कि यूरोपा के एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन भी है, लेकिन वो ऑक्सीजन इतनी कम है कि इंसान वहां पर ठीक से सांस नहीं ले सकते। और क्या आप जानते हैं कि सैटर्न के एक और चांद जिसका नाम है टाइटन, वहां पर भी कुछ ऐसे ही जीवन के संकेत पाए गए हैं। टाइटन हमारे सोलर सिस्टम का दूसरा सबसे बड़ा चांद है और यहाँ तक कि यह सैटर्न ग्रह के सभी चांद के मुकाबले सबसे बड़ा चांद है। टाइटन अकेला ऐसा चांद है जहाँ पर पृथ्वी की तरह एक नाइट्रोजन रिच एटमॉस्फेयर मौजूद है। साथ ही यहाँ लिक्विड हाइड्रोकार्बन के रिवर और विशाल लेक्स भी मौजूद हैं। और यही कारण है कि यह चांद भी हमारे वैज्ञानिकों को काफी आकर्षित करता है। इसलिए इस ग्रह पर भी काफी ज्यादा मिशंस किए गए। 1980 में वॉयेजर मिशन ने टाइटन का करीब से अध्ययन किया, जिसमें हमें पहली बार पता चला कि यहाँ एक सब्सटेंशियल एटमॉस्फेयर मौजूद है। जिसके बाद 1997 में सैटर्न और उसके मून टाइटन का अध्ययन करने के लिए कैसिनी-हुयगेन्स मिशन लॉन्च किया गया। 2005 में हुयगेन्स प्रोब मेन कैसिनी स्पेसक्राफ्ट से अलग होकर टाइटन पर सफलतापूर्वक लैंड हुआ। इस मिशन ने टाइटन के सरफेस और लेक्स को मैप किया और उसकी सतह की कई हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें ली, जिससे कि हमारे वैज्ञानिकों को इसके बारे में काफी ज्यादा जानकारी प्राप्त हुई। लेकिन यदि हम बात चांद के ऊपर किए जाने वाले जीवन की करें, ऐसे में जो सबसे विचित्र चांद है जिसने भी हमारे वैज्ञानिकों को अपनी ओर काफी आकर्षित किया है, वो है नेपट्यून प्लैनेट का एक चांद जिसका नाम है ट्राइटन। ट्राइटन नेपट्यून ग्रह का सबसे बड़ा और हमारे पूरे सोलर सिस्टम का सबसे विचित्र चांद है। ऐसा इसलिए क्योंकि आमतौर पर मून्स अपने प्लैनेट के रोटेशन की दिशा में उसका चक्कर लगाते हैं, पर वहीं ट्राइटन नेपट्यून ग्रह के रोटेशन के अपोजिट डायरेक्शन में उसका चक्कर लगाता है, जो कि काफी विचित्र है। साथ ही यह नेपट्यून ग्रह का सबसे पहले खोजे जाने वाला चांद है। वैज्ञानिकों का मानना है कि हो सकता है कि कई मिलियन साल पहले ट्राइटन काइपर बेल्ट का ही एक हिस्सा था, जिसे नेपट्यून ग्रह ने अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अपनी ऑर्बिट में ले लिया होगा। और इस चांद पर भी नासा द्वारा कुछ मिशन किए गए, जिससे कि इसके बारे में कुछ तस्वीरें भी हमें मिली और साथ ही साथ इसको लेकर हमारे वैज्ञानिकों की जानकारी भी बढ़ी। ऐसा कहा जाता है कि यूरोपा और एनसेलेडस की तरह इस चांद की सतह के नीचे लिक्विड वाटर ओशंस पाए जा सकते हैं। हालांकि इस चांद की सतह पर अब तक बड़े बड़े नाइट्रोजन गीजर्स पाए गए हैं। नाइट्रोजन गीजर्स एक तरह के सतह से निकलने वाले नाइट्रोजन गैस को ही कहा जाता है, जिसके कारण वहां का एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन रिच हो जाता है। लेकिन साथ ही में ऐसा भी कहा जाता है कि ट्राइटन पर 21% ऑक्सीजन भी मौजूद है, इसलिए उसका यह नाइट्रोजन रिच एटमॉस्फेयर इतना भी बुरा नहीं है। वहां पर थोड़ी बहुत सांस फिर भी ली जा सकती है। ये तो हमने बात की कुछ ऐसे चांद की जिनको लेकर हमारे वैज्ञानिक बहुत ही ज्यादा गहरे अध्ययन कर रहे हैं। लेकिन जैसा कि हमने आपको पहले बताया, और भी काफी ज्यादा ऐसे मून्स की सतह पर जीवन के संकेत पाए गए हैं, जिनमें जुपिटर मून आयो और जुपिटर के ही एक और चांद जैसे गैनीमेड के नाम से जाना जाता है वो भी शामिल है। गैनीमेड हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा चांद है और यह मरकरी और प्लूटो ग्रह से भी ज्यादा बड़ा है। यानी कि अगर यह चांद जुपिटर की जगह सूर्य का चक्कर लगाता तो इसे भी एक ग्रह ही माना जाता। गैनीमेड हमारी पृथ्वी और दूसरे इनर प्लैनेट्स की तरह ही अलग अलग कुल 3 लेयर से मिलकर बना है। वहीं इसका सरफेस मोटे विशाल सॉलिड आइस के परत से ढका हुआ है और साथ ही खोज के दौरान वैज्ञानिकों को यहाँ एक थिन ऑक्सीजन रिच एटमॉस्फेयर और मैग्नेटोस्फीयर का पता चला है। वैज्ञानिकों के अनुसार इसके सरफेस के नीचे दूसरे चंद्रमाओं की तरह ही सॉल्ट वाटर के ओशन मौजूद हो सकते हैं। ऐसे में इस सॉल्ट रिच ओशन में किसी प्रकार के इनिशियल और कॉम्प्लेक्स लाइफ होने की संभावनाएं मौजूद हैं। और अगर अब बात करें आयो की, तो यह जुपिटर ग्रह का 5वां और हमारे पूरे सोलर सिस्टम में सबसे ज्यादा वॉल्केनिकली एक्टिव मून है। वैज्ञानिकों को खोज के दौरान आयो मून पर 150 से ज्यादा वॉल्केनोज का पता चला है। इसके पास एक बेहद ही थिन एटमॉस्फेयर भी मौजूद है, जो कि सल्फर डाइऑक्साइड का बना हुआ है। वॉल्केनोज के साथ ही वैज्ञानिकों को वहां कई विशाल लावा ट्यूब्स का भी पता चला है।
ऐसे में उनका मानना है कि अगर वहाँ किसी प्रकार के अंडरग्राउंड लावा ट्यूब्स का पता लगा ले तो फिर वहाँ पर किसी प्रकार के जीवन के मिलने की संभावनाएं काफी बढ़ जाएंगी। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्यों है। तो दरअसल ऐसे लावा ट्यूब्स हमारी अर्थ पर भी आइसलैंड और सऊदी अरब के रेगिस्तान में भी मिले हैं, जहां माइक्रोबियल लाइफ भी पाई जाती है। इसलिए यही कारण है कि हमारे वैज्ञानिक इन अंडरग्राउंड लावा ट्यूब्स की भी खोज में मेहनत कर रहे हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इनमें से ऐसा कौन सा चांद है जहां पर हम इंसान भविष्य में अपनी कॉलोनी बसा सकते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।